हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए मार्केट पे चलते हैं। ट्यूसडे है आज, 12 तारीख, 12 अगस्त, एंड लेट्स सी। 24,700 तक चला गया मार्केट। अभी कुछ रिट्रेस हो रहा है। दिन रहते मुझे लगता है फिर से ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा। टीसीएस अच्छा खासा चला है, 3,090 के ऊपर तक निकला है, अभी कुछ 60 के आसपास है। इंट्राडे जो है उसका रेंज 68 के करीब कुछ आता है, 3,068 के करीब आता है। और ये मतलब सी इसका तो टारगेट है ही, मतलब ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। 3100, सॉरी 3150, 3220, 3380, दीज आर द लेवल्स विच आर कमिंग अप इन टीसीएस इन कमिंग डेज। इसके अलावा मेरा सेंसेक्स का एक बाय ट्रेड था, 81,000 का कॉल था। अ, उसको कुछ हमने बीच में जिन्होंने भी लिया था उन्होंने कुछ उसको एवरेज किया था, और कुछ 150, 160, 180 का उनका कुछ एवरेज बना था। कुछ 6-7 लोगों ने लिया हुआ था। आज उन्होंने जो है 190 के आसपास जो है सब कुछ बुक कर लिया। आई वोंट से कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, हाँ, पर जो जो उनका ट्रेड अटक गया था, ठीक है, जो ट्रेड उनका लॉस में बता रहा था वो उनका रिकवर हो गया। एंड थोड़ा बहुत चलो ठीक है, कुछ मिल भी गया होगा, बट एक अच्छा खासा फंड उसमें अटका पड़ा था, तो वो अच्छा खासा रिकवर हो गया। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं, एंड उसके बाद जो है विल थिंक ऑफ समथिंग। तो 24,575 फिलहाल देखा जाए तो पूरी तेजी यहाँ पे मार्केट खा गई है, और बैंक आज प्रेशर में है। बैंक अपने सपोर्ट पर है अभी तक। जो है रिलायंस वाज लीडिंग। रिलायंस आज थोड़ा सा बैठ गया है, इस वजह से निफ्टी थोड़ी सी बैठी है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी यहाँ से मुझे लगता है कि पिकअप लेना चाहिए। ये जो लेवल है ये बाइंग लेवल है बैंक निफ्टी का। ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर एज 50% रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ दिस कैंडल, ऑफ जो मतलब जो प्रीवियस कैंडल है ग्रीन कलर की, उसके 58, सॉरी 50% को रिट्रेस किया है। थोड़ा बहुत भी अगर नीचे गया तो कोई मतलब डरने की बात नहीं है इसमें। ये मुझे लगता है यहाँ से ये पिकअप लेना चाहिए, एंड इसका फर्स्ट टारगेट विल बी 56,160। ठीक है। निफ्टी जो है ये देखिए 700 तक गया था। मैंने यहाँ पे सारे रेट्स लिखे हुए हैं। 24,650, 24,750, 850, 25,006 एंड 25,160, दीज आर द लेवल्स जो निफ्टी मुझे लगता है। अब क्या है कि हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसी तरह से बिहेव करेगा। रेंगते रेंगते मुझे लगता है कि ये 850 को जैसे तैसे ये क्रॉस करेगा, एंड देन इट विल बी अ बिग गैप अप। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अभी वो 850 आज ही क्रॉस करेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर जब भी वो 850 की तरफ निकलेगा वो इसी तरह से रेंगते हुए ही निकलेगा, मतलब कंसोलिडेट हो के निकलेगा। और 850 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग मतलब लगातार आई, अगर 2 क्लोजिंग भी आई, देन 25,000 एंड 25,160 विल बी द इमीडिएट लेवल्स। 25,160 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग कंटिन्यू आने के बाद मार्केट जो है आई डोंट थिंक सो पीछे मुड़ के देखेगा। ठीक है, वो तब की बात है, तब का हम तब देखेंगे। यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या दिख रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, तो पिछले साल ऐसा क्या दिख रहा था कि मार्केट 26,000 तक चला गया? कुछ था? कुछ भी नहीं था। मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, पहली बात। मैनी ऑफ द स्टॉक्स जो हाई बीटा स्टॉक्स है वो ओवरसोल्ड है, ठीक है। ट्रंप का इशू आया। यही इशू कुछ महीने पहले एक इवेंट के तौर पे आप लोग पॉजिटिवली उसको ले रहे थे कि ट्रेड ट्रेड डील हो जाएगा, देन मार्केट विल बी बुलिश एंड ऑल। बट वही ट्रेड डील ने मार्केट को बेरिश बना दिया। तो यहाँ पे देखिए, जो चीज आपको 9 दिखती है वो कभी 6 भी हो जाती है, दोनों ही सही है। सही दोनों ही होता है, बस अपने अपने जगह पे हम लोग खड़े हैं, इसलिए हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। आप एज अ व्यूअर मुझे देख रहे हो, मैं एज अ व्यूअर आपको आपको देख रहा हूं। यहाँ पे देखने में फर्क है। आप व्यूअर बन के मुझे देख रहे हो, और मैं आपको व्यूअर की नजर से देख रहा हूं कि आप मेरे व्यूअर हैं। वी बोथ आर राइट, लेकिन देर आर सर्टन लेवल्स, देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन क्या कहते हैं, रीजन वाई मार्केट में गो बुलिश एंड वाई मार्केट्स आर बेरिश।
25 669 की जब मार्केट ने हाई बनाई थी, उस वक्त मार्केट्स वर हाईली हाईली ओवरबॉट। सारे ही स्टॉक्स जो है ओवरबॉट थे। और ऐसा ऐसा मतलब, अगर मार्केट मानो उस वक्त 26,000 चला भी जाता ना, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। मेरा कहने का मुद्दा ये था कि ये सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए जो है वो सेल ऑन राइज वहां पे डेफिनेटली बन रहा था। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आते आते मार्केट्स हैव बीन सेटल्ड एंड मार्केट्स आर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है, थोड़ा सा हल्का हुआ है। एफ आई आईज कैनॉट कीप सेलिंग, दे कैनॉट जस्ट कीप इंक्रीजिंग देयर सेल पोजीशन। कहीं ना कहीं उनको भी जो है अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ेगा। और सिर्फ कवरिंग में ही मार्केट जो है 500-600 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो भाई मुझे फिलहाल तो बाय इन डिप्स लग रहा है, और मैंने यही बात मैंने मैंने ग्रुप में बोली है। बैंक निफ्टी विल पिक अप फ्रॉम ईयर। एंड टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस आज कहां तक गया। देखो, टीसीएस का ये जो साइन है ना, दिस इज नॉट अ बेरिश साइन, दिस इज अ बुलिश साइन। व्हाई? बिकॉज ये नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, ये लोअर लेवल पे बन रहा है, एंड इफ यू सी, इट्स मेकिंग अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इस टीसीएस बेरिश कब होगा? जब वो ये कैंडल के नीचे जाएगा। ये कैंडल की लो क्या है? 2,991 या 990। ठीक है, वैसे ज्यादा दूर नहीं है, 60 पॉइंट दूर है यहां से, पर वो 60 पॉइंट भी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे टीसीएस ने बनाया हुआ है। एंड आई बिलीव 3150, 3220 और 3350, 3380, ये लेवल टीसीएस कुछ दिनों में जो है टेस्ट करना चाहिए। फिलहाल तो मैंने तो मेरे ग्रुप में वी आई एम बुलिश मैं, और यही मैंने टोन मैंने मेरे ग्रुप में बताया हुआ है। तो देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। जिनको मंदी करनी है, हाँ, मैंने कुछ लोगों को सभी को नहीं, लेकिन जिनकी पोजीशन है और जो लोग बुक नहीं करना चाहते, तो उनको मैंने यही कहा है कि अगर आपको बुक नहीं करना है तो आप एक हल्का सा छोटा सा पुट ले लो, जस्ट फॉर द हेज पर्पस। वो पैसा गया समझ के करना। ठीक है। और जो लोग बुक बुक करते हैं और डिप आने पे फिर एंट्री करते हैं, तो उनके लिए तो मतलब ऐसा हेजिंग वगैरह का कोई ज़रूरत ही नहीं है। दे कैन कीप बुकिंग ऑन हायर लेवल्स एंड कीप बाइंग ऑन द लोअर लेवल्स। मार्केट्स आर ऑलरेडी एट द लोअर लेवल, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से अब कुछ ज़्यादा ज़्यादा मतलब कुछ पैनिक जैसा होगा। दिन रहते मुझे लगता है मार्केट फिर से जो है अपनी हाई की तरफ ही निकलेगा। या तो अपनी हाई की तरफ निकलेगा, या फिर यूं समझिए कि आज की मूवमेंट हो गई है, अब मार्केट इसी रेंज के बीच में जो है टाइम पास करेगा। दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द सिनेरियो। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। रही बात कमोडिटी की, तो कमोडिटी में क्रूड क्रूड में तो वी आर लॉन्ग, उसमें तो सबको पता ही है। गोल्ड कल हमने बुक किया हुआ है। देखिए, गोल्ड मैंने परसों के दिन ही कहा था, फ्राइडे के दिन के मंडे को बुलियंस में अच्छी खासी सेलिंग आएगी। गोल्ड गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद भी जो है उसने ये लेवल तक नीचे आया। यहाँ पे जो है हमने कल गोल्ड हमारा सारा सेल पोजीशन जो है वो बुक किया हुआ है। भले ये यहाँ से और शायद नीचे जा सकता है 500-600 पॉइंट, पर हम उसके लिए फिलहाल हम रिस्क नहीं लेंगे। सिल्वर में वी आर शॉर्ट। सिल्वर में सिल्वर भी जो है, देखिए, इसने फ्राइडे के दिन यहाँ पे ये जो पैटर्न बनाया, कल इसने एक ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे, यानी कि ये लाइन के नीचे फिलहाल इसने क्लोज किया है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे। और आज भी जो है उसने जो हाई बनाई है वो ये ट्रेंड लाइन के आसपास की ही बनाई है। यहां से अगर सिल्वर में सेलिंग आई तो ये लेवल उसका बनता है आज 1,10,800। ठीक है, तो सिल्वर में वी आर बेरिश, सिल्वर में हमारी सेल पोजीशन है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनवाइल बस यही यही देखना है कि आज मार्केट फॉलो अप बाइंग देगा, या उसकी मूवमेंट आज की हो चुकी है। और क्या ये फिर से ऊपर की तरफ निकलेगा? जो भी है, हम 3.5 दिन के बाद ही उसको प्रॉपरली टैकल करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड करना क्या चाहिए, सपोज अगर ये निफ्टी यहां तक आती है, देन दिस विल बी अ बाइंग लेवल। 24,450, 460, ये एक बाइंग बाइंग लेवल बनेगा। जिन्होंने आज यहाँ पे बुक किया है वो नीचे की लेवल पे बाय कर सकते हैं, लेकिन 450, 460 के आसपास आए तो बाय करिएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है, देन 650, 750 फॉर टुडे माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये पार हो गया, देन 850 भी जाने को इसको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। देर आर सर्टन डेवलपमेंट्स आज कल। तो मुझे लगता है कि
अ, अगर हम पूरा एनवायरनमेंट देखें, पूरा टाइम टाइम जोन देखें, तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन जो है बहुत ही बढ़िया रहेंगे, एंड मार्केट कुड गिव अ नाइस अपसाइड रैली। तो फिलहाल तो हम वी आर इन अ वेट एंड वॉच मोड फॉर द अपसाइड। तो जो भी हमारी पोजीशन है वी आर होल्डिंग इट। एंड रही बात टीसीएस की, तो देखिए टीसीएस जो है, टीसीएस में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने घबराने की ज़रूरत है। हाँ, ये अपने 100 EMA के नीचे है फिलहाल, लेकिन ये कर कर देगा पार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10 EMA के भी नीचे है, नहीं 10 EMA के पास ही है, लाइक 3059 का 10 EMA है और 305553 के आसपास चल रहा है। तो ठीक है, ये 10 EMA के नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट दिस विल मूव अप, इतना मैं कहता हूँ। ठीक है। और भी जो स्टॉक्स है वो भी सब चलेंगे। कौन सा स्टॉक चलना चाहिए? ओएफएसएस आपने देखा होगा, 200 का हमारा बाइंग था, 205 के आसपास का। कल वो 190 180 तक गया, और आज फिर से जो है 255, ये 300 350 तक निकलना चाहिए। पर अब यहाँ पे इसका बाइंग नहीं बनता। इसका बाइंग लेवल कल जो भी डिप आई थी, कल नहीं, फ्राइडे के दिन, वहां पे उसका कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ से ऊपर ही निकलेगा। वैसे कल ये स्टॉक डाउन ही था। हाँ, कल ये स्टॉक डाउन ही था, लेकिन इसने कल पिकअप लिया और आज बढ़ गया ऊपर। रिलायंस रिलायंस ठीक है, रिलायंस भी बाय ऑन डिप ही है फिलहाल तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो इज बुलिश एज पर मी। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम 3:30 के बाद फिर बात करेंगे। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे विदाउट वेस्टिंग दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। पूरी दुनिया, महा क्रैश इज कमिंग, हाँ ये सब जो क्या कहते हैं वो टैगलाइन लगा के वीडियोस आपने देखे होंगे उनके। कोई क्रैश अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर ही निकलेगा, यही मेरा कहना फ्राइडे को था, जहाँ जब लोगों को लोग बहुत लाल पीले हो रहे थे। और यही बात मैंने सैटरडे को भी आपको डीपली समझाने की कोशिश की थी। जो लोग समझ सके अच्छी बात है, जो लोग ने स्टॉप लॉस नहीं किया फ्राइडे को, बहुत अच्छी बात है, दे आर इन प्रॉफिट टुडे। ठीक है, अगर बुक किया हो या जो भी उनकी पोजीशन रही होगी, नेगेटिव से तो थोड़ा बहुत न्यूट्रल या पॉजिटिव तो हो ही गया होगा, उतना तो श्योर है। और जिनका नहीं हुआ है वो आज दिन रहते हो जाना चाहिए या कल तक हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। और अगर आप सही एसोसिएशन में रहेंगे तो आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा। हाँ, बाकी देखिए, लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज अभी तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ, उनको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता, सिर्फ बस कुछ स्टॉक्स के नाम उनको पता होते हैं, जो यहाँ पे आके मतलब किसी की भी चैनल पे जाके बस भौंकते रहते हैं। तो अब मुझे उन लोगों पे तरस आता है, लाइक आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड विद सच पीपल। बेचारों को कुछ आता नहीं है तो क्या क्या करेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे ना। अगर ज्ञान हो, कहता है ना वो खाली बर्तन से बचते रहते हैं, तो ये सब खाली बर्तन जैसे हैं, जिनको मार्केट का मन नहीं आता, और बातें ऐसी करेंगे जैसे कि मतलब झुनझुनवाला उनके यहाँ पे स्टूडेंट था। ठीक है। तो ऐसे लोगों से मुझे मतलब दया आती है उनके ऊपर, कि बेचारे लाइफ में क्या ही करेंगे। ठीक है, फॉरगेट देम। जो लोग एक्चुअली में सही काम करना चाहे, सही एसोसिएशन में रहना चाहे, तो दे कैन ज्वाइन दिस सर्विस, दे कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड दे कैन कीप वॉचिंग द वीडियोस। सर्विस ज्वाइन करने का बेस्ट वे आपको पता ही है, यू हैव टू व्हाट्सएप और 9082503553। मैंने डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारे रेट, सारे प्लान्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप मैसेज पे वो लिखिएगा। ठीक है, और जेन्यूनली जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही मुझे मैसेज करें। मैं देखिए, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ वर्क, और मेरे जो पेड क्लाइंट्स है वो लोग भी है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी तरफ बनेगा। ठीक है। तो जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही मुझे मैसेज करें। और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपका मोबाइल नंबर ऐड कर लिया जाएगा मेरे मोबाइल पे, और फिर जो है आपको ट्रेड्स व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें आपको चिंता नहीं करनी। क्योंकि बाद में आपका लॉस प्रॉफिट जो भी जो जो कुछ भी होगा, दैट वुड बी माय लुकआउट। तो उसमें आपको फिक्र नहीं करनी, और बस फिर आपको जो ट्रेड दिए जाए उस पर आपको काम करना है। ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे आप चाहो वो हिसाब से आप कर सकते हो।
बिकॉज सैटरडे इज अ बिग डे फॉर मी, फॉर एवरी वन इनफैक्ट। तो आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से लेके सैटरडे, if anyone is joining both lifetime service for equity and for commodity, then there will be a special discount to them. Currently the charges are 30,000, but if you are joining till Saturday, आज से लेके सैटरडे तक अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन इन 24,000। ठीक है, यू आर गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 6,000 रुपीज। इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी लाइफ टाइम के लिए आप सिर्फ 24,000 में यू कैन ज्वाइन, एंड दिस सर्विस, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर द लाइफ टाइम सर्विस। ठीक है, बाकी सब चार्जेस एज इट इज रहेंगे। अगर आप आज से लेके सैटरडे, कमिंग सैटरडे 16 तारीख, 16 अगस्त, अगर आप 17 को भी पेमेंट करेंगे, इट वोंट बी कंसिडर, 16 तक ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपका पेमेंट मानो डिले होगा या ऐसा कुछ होगा, यू कैन जस्ट पे अ स्मॉल टोकन अमाउंट टुडे, एंड बाकी का आप मुझे टाइम दे दीजिए। वो टाइम तक अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो जो आपने पेमेंट दिया होगा वो एक दो कॉल आपको मिल जाएंगे, एंड देन सर्विस विल बी स्टॉप्ड। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जो है पूरा ही पेमेंट करें। आप सैटरडे तक का आपके पास में टाइम है। लाइफ टाइम सर्विस विल बी अवेलेबल फॉर कमोडिटी एंड फॉर इक्विटी 24,000 में, एंड दिस सर्विस इज वैलिड ओनली फॉर लाइफ टाइम एंड ओनली टिल सैटरडे 14th of August। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, यू कैन हरी अप। So thank you very much. Bye bye. Take care and see you after 3:30.